राधिका का स्कूल में आखिरी साल था। राधिका बचपन से ही करवा चौथ का व्रत हर साल रखती थी, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं था। एक दिन राधिका अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, राधिका टिफिन बॉक्स ले जाना तो भूल ही गई तू। अब माँ को कैसे बताऊं कि आज मेरा भी करवा चौथ का व्रत है। क्या सोचने लगी राधिका, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं तूने भी तो किसी के लिए आज व्रत नहीं रखा। अरे नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती है। अगर कोई लड़का मेरी जिंदगी में होता तो मैं आपको जरूर बताती। मैं जल्दी जल्दी में भूल गई होंगी। लाई टिफिन। राधिका टिफिन लेकर घर से निकल गई। रास्ते में वो टिफिन के बारे में ही सोच रही थी। अब इस टिफिन का क्या करूं मैं, आज तो मेरा व्रत है, मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन खाना भी बर्बाद नहीं कर सकती मैं। तभी राधिका को वहाँ पर कुछ गाय दिखाई दी। गाय माता को खाना खिला देती हूँ, इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा और मेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। राधिका ने गाय को खाना खिला दिया। हे गाय माता, कोई और तो मेरी बात समझ नहीं सकता। अगर मैं किसी से बताऊंगी कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है तो लोग यही सोचेंगे कि जरूर मेरी जिंदगी में कोई लड़का होगा, पर मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। इतना कहकर राधिका अपने स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचते ही राधिका को उसकी सहेलियां मिल गई। अरे गीता, सुनीता, तुम लोग यहाँ स्कूल के बाहर? अरे यार, आज करवा चौथ है ना, इसलिए ममता मैडम नहीं आई। चल राधिका, तब तक हम लोग बाहर पानी पूरी खाकर आते हैं। मैं तुम लोगों के साथ चल तो रही हूँ, लेकिन मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी। मैंने सुबह सुबह बहुत नाश्ता कर लिया था। राधिका, हम दोनों अच्छी तरह से जानते कि तू झूठ बोल रही है। हमने रास्ते में तुझे देख लिया था, तू अपने टिफिन का खाना गाय को खिला रही थी। राधिका, हम सब बचपन से ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तू तो बचपन से ही सिंगल है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही अभी तक तेरी शादी तय हुई है, तो फिर तूने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? तुम लोग पागल हो गई हो क्या? मैंने कोई व्रत नहीं रखा। देख राधिका, हम लोग बचपन से एक साथ हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तूने यूं ही तो गाय माता को खाना नहीं खिलाया होगा। आज ऐसा क्या हो गया कि तूने अपना खाना गाय को खिला दिया? तूने जरूर आज व्रत रखा है। अब राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए राधिका ने अपनी सहेलियों को सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने आज व्रत रखा है। आज तो क्या, मैं बचपन से ही करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हूँ। तो अब मुझे समझ में आया। सुनीता, मुझे लगता है राधिका की शादी बचपन में किसी के साथ तय कर दी गई होगी, ये उसके लिए व्रत रखती है। नहीं, मेरी अभी तक किसी के साथ शादी तय नहीं हुई। अगर तुम लोग चाहो तो मेरी माँ से पूछ सकती हो। लेकिन तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई तेरा बॉयफ्रेंड होता तो तू हम दोनों को तो बताती ही। हाँ मेरी सहेलियों, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे मेरी माँ, तो फिर तूने करवा चौथ का व्रत रखा किसके लिए है? इतने में वहाँ पर स्कूल के कुछ और बच्चे आ गए। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो चलो, रमेश सर की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ चलते हैं। गीता, सुनीता, चलो क्लास में चलते हैं, ये सब बातें छोड़ो। राधिका ने वो बात वहीं खत्म कर दी और क्लास अटेंड करने लगी। वहीं दूसरी तरफ किसी शहर में एक लड़का विक्रम रहता था। वो मार्केट में बाइक से कहीं जा रहा था, तभी उसे अचानक एक शोरूम दिखाई दिया। 2 दिन बाद मेरे माता पिता पंडित जी के साथ मुझे लेकर मेरी शादी के लिए लड़की को देखने जाने वाले हैं। ये जीन्स और टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जाकर देख लेता हूँ। विक्रम ने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और जैसे ही वो शोरूम के पास पहुंचा, वैसे ही एक ट्रक आया और उसकी बाइक को उड़ाकर बहुत तेज रफ्तार में वहाँ से चला गया। ओह माय गॉड, लगता है इस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बाइक खड़ी करके इस दुकान पर आ गया। अगर मैं ड्राइव कर रहा होता तो ट्रक वाला मुझे उड़ा देता और मैं मर गया होता। थैंक गॉड, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मुझे ये दुकान दिख गई और मैं रुक गया। खैर, विक्रम अंदर से इतना डर गया कि उसने शॉपिंग नहीं की और ऑटो पकड़कर अपने घर आ गया। घर वालों को उसने सारी बात बता दी। माँ, पिताजी, आज मेरे साथ फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे मैं मरते मरते बचा। मैं बाइक से जा रहा था, तभी मुझे एक कपड़े की दुकान दिखाई दी। मैं बाइक खड़ी करके जैसे ही दुकान तक पहुंचा, वैसे ही एक बेकाबू ट्रक आया और मेरी बाइक को ठोक कर चला गया। अगर मैं बाइक ड्राइव कर रहा होता तो मैं इस वक्त ऊपर वाले के पास होता। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, तेरे साथ ऊपर वाला है। बचपन से ही तेरे साथ बहुत सारे हादसे होते आ रहे हैं, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं हुआ। तू चिंता मत कर, गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी, पर तुझे कुछ नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। वहीं दूसरी तरफ राधिका की स्कूल की छुट्टी हो गई। वो अपने घर आ गई। शाम को राधिका की माँ चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ भूख से तड़प रही थी। अरे राधिका, जल्दी देख, चांद निकला क्या? नहीं माँ, अभी तक चांद नहीं निकला।
हर रोज चांद निकल आता है, पता नहीं करवा चौथ वाले दिन इसे क्या हो जाता है। लगता है इसकी माँ करवा चौथ वाले दिन जल्दी घर से बाहर नहीं निकलने देती होगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका की माँ? अगर इतनी ही भूख बर्दाश्त नहीं होती तो करवा चौथ का व्रत रखने की क्या जरूरत है? जब तुमसे मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं जिंदा तो था ही, तब तो मेरे लिए कोई व्रत नहीं रखता था। मेरा वैसे भी दिमाग खराब है, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। राधिका, तू छत पर जा, जैसे ही चांद निकल आए मुझे बता देना। ये सुनकर राधिका खुश हो गई। ठीक है माँ, ये आपने सही कहा, मैं छत पर जाती हूँ। वो सब तो ठीक है राधिका, लेकिन पानी की बोतल छत पर लेकर क्यों जा रही है तू? माँ, मुझे नहीं लगता कि चांद इतनी जल्दी निकलेगा। छत पर खड़े खड़े मुझे प्यास लगेगी तो पानी पी लूंगी। राधिका बेटा, तू छत पर जा, अपनी माँ से बहस मत कर, इसका दिमाग भूख की वजह से खराब है। राधिका तुरंत छत पर चली गई। छत पर जाकर वो आसमान को निहारने लगी। तभी उसने देखा कि हल्का हल्का चांद निकलने लगा, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बताया। सबसे पहले मैं अपना व्रत तोड़ लेती हूँ, उसके बाद माँ को बुलाती हूँ, क्योंकि माँ के सामने तो मैं चंदा मामा की पूजा नहीं कर सकती। चांद के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उसने खुद से ही पानी पीकर व्रत तोड़ दिया। पर ये सब कुछ राधिका के माँ बाप ने देख लिया। राधिका, ये क्या कर रही है तू? हमने सब कुछ देख लिया है। तू अपने दुपट्टे से चांद को देख रही थी, उसके बाद अपना व्रत तोड़ा। अब समझ आया, इसी वजह से तू पानी लेकर आई थी। जल्दी बता, किसके लिए रखा है व्रत तूने? किसी के लिए नहीं माँ। इसी वजह से तू सुबह टिफिन नहीं ले जा रही थी। मुझे पूरा यकीन है टिफिन का खाना तूने नहीं खाया होगा। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी तूने कुछ नहीं खाया। आजकल की लड़कियां बिल्कुल पागल हो गई हैं। अब आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? पंडित जी ने जिस लड़के के बारे में बताया उसे कल ही बुला लो। राधिका की माँ ने जल्दी जल्दी चांद की पूजा की और अपना व्रत तोड़ा। अगले दिन वही विक्रम के परिवार को लेकर पंडित जी आने वाले थे। देखो राधिका, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। अगर तू किसी लड़के को पसंद करती है जिसके लिए तूने व्रत रखा था तो हमें बता दे, अभी भी वक्त है। फिर बाद में मत कहना कि मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। नहीं माँ, मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आप दोनों से कभी नहीं छुपाती। मुझे राधिका पर पूरा भरोसा है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताती। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा। अगर कोई लड़का इसकी जिंदगी में नहीं है तो किसके लिए व्रत रखा इसने? इतने में वहाँ पर पंडित जी विक्रम के परिवार को लेकर पहुँच गए। मैं बताता हूँ इसने किसके लिए व्रत रखा। अरे पंडित जी, आइए आइए। अरे बैठिए, आप लोग आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आप लोग बैठिए, खड़े क्यों हो गए? राधिका, चल जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। राधिका अपनी माँ के साथ किचन में चाय नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद राधिका सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। विक्रम को राधिका पहली नजर में पसंद आ गई और राधिका को भी विक्रम पहली नजर में ही पसंद आ गया। हम लोग आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? अरे क्या बताए भाई साहब, हम लोग जैसे ही स्टेशन पहुँचे वैसे ही ट्रेन निकल गई। पर अच्छा हुआ कि वो ट्रेन छूट गई, क्योंकि थोड़ी ही आगे जाकर वो ट्रेन पटरी से उतर गई और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर हम टैक्सी पकड़कर यहाँ तक आए हैं। ये तो अच्छा ही हुआ कि आप लोग ट्रेन पर चढ़े नहीं, वरना कुछ भी हो सकता था। माँ जी, इस तरह की घटनाएं मेरे साथ पहली बार नहीं हुई है। बचपन से ही मेरे साथ ऐसी दुर्घटनाएं होने वाली होती है, लेकिन पता नहीं कैसे होते होते टल जाती है। अरे ये सब कुछ राधिका बिटिया की वजह से हुआ है। तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाकर ही भेजी है। राधिका बिटिया, मैं सभी का भविष्य, भूत और वर्तमान जान लेता हूँ। आज सबको सच सच बता दो कि तुम बचपन से ही करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो। सब लोग पंडित जी की बात सुनकर दंग रह गए। ये सच है कि मैं बचपन से ही करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। इसके पीछे वजह है कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि हमारी जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है, लेकिन मिलते तो तभी है जब शादी हो जाती है। तो मैं यही सोचकर व्रत रखती थी कि भगवान ने मेरी जोड़ी जिसके साथ बनाई होगी उसकी उम्र लंबी रहे, उसकी सुरक्षा होती रहे। और बेटा, तेरे व्रत की वजह से ही विक्रम के साथ बचपन से ही बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन हर बार वो बच जाता था। ये जानकर विक्रम खुश हुआ। उसके बाद विक्रम और राधिका की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।